चटपटे मजेदार सॉफ्ट स्पंजी दही बड़े। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार दही बड़ों की रेसिपी। रमजान शरीफ आने वाला है और रमजान शरीफ में जब तक अफ्तार के टाइम दही बड़े ना हो तो अफ्तारी जो है वो अधूरी सी लगती है। बड़ों के साथ बच्चे भी दही बड़े बहुत ही ज्यादा शौक से खाते हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से दही बड़ों की रेसिपी देने जा रही हूँ। बाजार से कई गुना बेहतरीन चटपटे से दही बड़े जो आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो ये मजेदार से दही बड़े कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए आपने वीडियो जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी होगी और वीडियो को आप लोगों ने स्किप करके नहीं देखना। फिर क्या होगा, जो मैं आपको टिप्स बताऊंगी वो आपसे जो है रह जाएंगे, जिससे फिर आपकी क्या होगी, सारी मेहनत रेसिपी खराब हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा, आज जो हम बड़े बनाएंगे वो हम माश की दाल से और मूंग की दाल से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया मूंग की दाल, तकरीबन आधा कप है। दाल को साफ करके तकरीबन 2 घंटा पहले मैंने दाल को गर्म पानी में भिगो दिया था ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए। माश की दाल ले लिए, जो सफेद वाली दाल होती है, ये भी तकरीबन आधा कप ली थी। इसको भी मैंने साफ करके पानी में तकरीबन 2 घंटे पहले इनको भिगो दिया था। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने चॉपर ले लेना है या मिक्सी का जार ले लें। उसके अंदर ये दोनों दालें आपने डाल के थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, लेकिन पहले इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया 1 टीस्पून। नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तकरीबन मैंने 1/4 कप जितना इसमें डाला है। ज्यादा पानी मत डालिएगा वरना आपका बैटर जो है वो पतला हो जाएगा, जिससे आपके बड़े सही शेप में नहीं बनेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम पीस लेंगे। इसका हमने फाइन पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे देखें, हमने तमाम चीजों को अच्छे तरीके से हमने इनको पीस लिया। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से इसका फाइन पेस्ट बना लेना है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और अब क्या करेंगे, इस पेस्ट को हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। अब हम क्या करेंगे, हाथों की मदद से या स्पून की मदद से आपने इस पेस्ट को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। 2 से 3 मिनट लगातार इसको हम अच्छे तरीके से फेंटेंगे ताकि इस पेस्ट के अंदर जो है एयर सी भर जाए और इसी एयर की वजह से ही आपके जो बड़े हैं वो फ्राई करते टाइम जो है फूले फूले से बनेंगे, बड़े से बनेंगे। 2 से 3 मिनट देखें, इस पेस्ट को हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। और अब क्या करते हैं, इसके जल्दी से बना लेते हैं बड़े। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में ऑयल जो है इसको गर्म होने के लिए ठहरा दिया था। ऑयल को आपने बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना कि जैसे ही इसके अंदर बड़े डालें वो जलना शुरू हो जाए। जैसे ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो जाएगा तो हम इसमें हाथ की मदद से जो मिक्सचर है बड़ों का वो हम इसमें डालते जाएंगे। अच्छा, साइज जो है बड़ों का छोटा बड़ा वो आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें डाल लीजिएगा। मैं मीडियम साइज के बड़े बनाऊंगी और ये देखें, जितने कढ़ाई में बड़े आ सकते हैं आपने उतने ही इसमें डालते जाना है। माश और मूंग की दाल के जो बड़े बनकर तैयार होते हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मजेदार बनते हैं, जरूर बनाइएगा। अच्छा, बड़े डालने के बाद अब आपने इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट इनको टच नहीं करना पलटे से, इसी तरीके से छोड़ दीजिएगा। आप देख सकते हैं बड़े जो हैं वो साइज में डबल होना शुरू हो गए। तो बस जैसे एक साइड पे कलर आना शुरू हो जाएगा तो पलटे की मदद से इसकी साइड को हमने चेंज कर लेना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक साइड जो है इसकी गोल्डन हो चुकी है, इसी तरह से दूसरी साइड को भी हम गोल्डन कर लेंगे। तकरीबन इनको फ्राई करने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक साइड जो है वो गोल्डन हो चुकी थी, इसी तरह से जो दूसरी साइड है उसको भी हम गोल्डन कर लेते हैं। बड़ों को अगर आप पलटे की मदद से इस तरह से चारों साइड पे हिलाएंगे तो इनके ऊपर जो कलर है सेम सबके ऊपर एक जैसा आएगा। तो यहाँ पे देखें, हमारे जो बड़े हैं उन पे गोल्डन कलर आ चुका है। आगे पीछे से इसको ज्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे। तो बस अब आपने क्या करना है, इनको निकाल लेने एक स्टेनर की मदद से। यहाँ पे देखें, हमारे बड़े देखें माशाल्लाह से कितने फूले फूले से बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखें, अब हमने एक स्टेनर ले लिया। स्टेनर की मदद से क्या करेंगे, सारे जो बड़े हैं उनको हम निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले लिए, सारे बड़े हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हैं बड़े देखें हमारे कितने फूले फूले से और बहुत ही मजेदार बनते हैं, सॉफ्ट भी बहुत ज्यादा बनते हैं। थोड़ी देर तक मैं आपको इनको तोड़कर भी दिखाती हूँ, अंदर से इसकी शक्ल भी दिखाती हूँ। अच्छा, बाकी जितना भी सारा मिक्सचर है उससे हम जल्दी से बड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पे जितना भी सारा मिक्सचर था उसके हम जल्दी से बड़े बना रहे हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनको सर्व और इनको स्टोर किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जितना भी सारा मिक्सचर था हमने उससे सारे जो हैं बड़े बना लिए हैं। टोटल इस मिक्सचर से जो आपके बड़े बनेंगे वो 60 से 70 बनेंगे मीडियम साइज के। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इसके अंदर से दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितने ज्यादा ये सॉफ्ट बने हुए हैं, बहुत ही मजेदार बनते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ये देखें, आप शक्ल से अंदाजा लगा रहे होंगे कितने सॉफ्ट बने हुए हैं।
तो चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको आप 1 मंथ तक कैसे सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कोई सा भी आप जिप लॉक बैग ले लें, अगर ये बैग नहीं है तो फिर आप कोई सा भी एयर टाइट बॉक्स ले लें। तो आपने जितने भी सारे बड़े बनाए हैं उनको आपने जो है जिप लॉक बैग में भर लेने हैं, जितने इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी सारे हमारे बड़े हैं इनको मैं जिप लॉक बैग में डालती जा रही हूँ। जितने इसमें आ सकेंगे उतने ही मैं इसमें डालूंगी। उसके बाद आप बड़ों को जो है फ्रीज़र में आप इसको सेव कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। और जब आपने दही बड़े बनाने हो तो आपने क्या करना है, इनको फ्रीज़र से बाहर निकालना है, इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिएगा। जब ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए तो आपने नीम गर्म पानी में आपने इन बड़ों को भिगो देने हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर आपने इनको निकाल के हाथ की हथेली से प्रेस कीजिएगा ताकि सारा पानी निकल जाए और उसके बाद आप इसके दही बल्ले बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें ये हमने सारे जितने भी बड़े आ सकते थे जिप लॉक बैग में भर दिए। इसको अब मैं फ्रीज कर दूंगी 1 मंथ के लिए। तो चले अब मैं आपको इनसे जो है दही बल्ले बनाना बता देती हूँ कि इनसे दही बल्ले मजेदार किस्म के आप कैसे बना सकते हैं। एक बाउल लेंगे और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी थिक वाली दही, तकरीबन 1 कप। कोशिश कीजिएगा दही आपकी खट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर हम 2 से 3 टेबल स्पून जो है फ्रेश क्रीम डालेंगे। अक्सर जब आप ठेलों वालों से दही बल्ले लेने जाते हैं तो आप उनकी देख सकते हैं दही बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है, तो वो उसमें फ्रेश क्रीम ऐड करते हैं। साथ ही इसके अंदर हाफ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया, हाफ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा इसमें मैं चाट मसाला ऐड करूंगी, तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है। हाफ टी स्पून इसमें मैं डालूंगी भुना हुआ कुटा हुआ जीरा। अच्छा, जो मसालों की क्वांटिटी है वो आप कम या ज्यादा भी अपने टेस्ट के हिसाब से दही में डाल सकते हैं। अच्छा, अब इन सारी चीजों को हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो दही की गुठलियां हैं वो खत्म हो जाएं। उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे, आधा कप मैंने इसमें दही में पानी ऐड कर दिया है। अच्छा, दही में पानी जो है वो ज्यादा ऐड किया जाता है क्योंकि जब हम इसके अंदर बले ऐड करेंगे तो बले जो है वो पानी को, दही को चूस लेते हैं। तो इसकी जो आपने दही बनानी है वो थोड़ी पतली बनानी है। तभी मैंने आपसे कहा था दही जो है वो आप गाढ़ी वाली लीजिएगा ताकि जब हम इसमें पानी डालें तो ये आपस में दोनों चीजें जो हैं दही और पानी वो सेट हो जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा स्मूथ दही जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। उसके बाद आपको हरी चटनी चाहिए होगी। हरी चटनी जो है वो मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बनाना सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप सर्च कर लीजिएगा, आपको वीडियो जो है मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है और इसके अंदर सबसे पहले हम रखेंगे बड़े। जितने आपने खाने हो बड़े उतने उसी हिसाब से आप बड़े निकाल लीजिएगा प्लेट में। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। दही आपने हर बड़े के ऊपर जो अच्छे तरीके से डाल लेना है ताकि दही से बड़े जो है हमारे छुप जाएं। यहाँ पे दही डालने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी इमली की खट्टी मीठी चटनी, हस्बे जरूरत ऊपर डाल दीजिएगा। ये भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ व्यूवर, इसकी जो वीडियो है मेरे चैनल पे मौजूद है, आप सर्च कर लीजिएगा। और अब इसके ऊपर डालेंगे हम हरी चटनी हस्बे जरूरत। हरी चटनी डालने के बाद व्यूवर्स अब आपने इसके ऊपर जो है वो स्पाइसेस डालने होंगे हस्बे जरूरत। सबसे पहले मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चाट मसाला, स्प्रिंकल कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूंगी भुना हुआ कुटा हुआ जीरा। नमक भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे बेहतरीन मजेदार चटपटे से जो दही बड़े हैं ना वो बनकर तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह से आप शक्ल से अंदाजा लगा रहे होंगे कि कितने ज्यादा ये मजेदार और सॉफ्ट बने हुए होंगे। तो अभी क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने अपने लिए थोड़े से दही बड़े एक प्लेट में निकाल लिए, इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट और अंदर से बिल्कुल जालीदार बने हुए हैं, बहुत ही मजेदार बनते हैं व्यूवर्स। आगे रमजान भी आने वाला है, रमजान के अलावा भी आप आम रूटीन में से घर में बनाकर जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं। जरूर बनाइएगा, इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आज की वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी रेसिपी के साथ आऊंगी। अल्लाह हाफिज।